हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। ये आज मॉर्निंग का व्लॉग था, मंडे का, आज 3 नवंबर का। तो मैंने सुबह सुबह ना सोचा कि चूल्हे में आग लगा लेती हूँ, मतलब जला लेती हूँ और खाना बना लूँगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को अब सुबह सुबह जल्दी जाना पड़ता है ऑफिस। तो इसलिए मैंने सोचा कि सुबह सुबह, मतलब मौसम भी अच्छा था और अब तो मौसम वैसे भी ठीक होने लग गया है, गर्मी नहीं मतलब लगती है चूल्हे वगैरह पे अगर खाना बनाओ तो। फिर मैंने ऊपर का मौसम जाके देखा तो मैं सब्ज़ी वगैरह मतलब नीचे से ही कट करके लेके चली गई थी। और आज मैंने बनाई थी आलू गाजर मटर की सब्ज़ी। हस्बैंड को लंच में वो ही दिया है मैंने। और यहाँ पे कोई भी नहीं उठा है, मैं ही उठी थी, क्योंकि मैं 6 बजे उठ गई थी, मेरी आँख खुल गई थी। तो मैंने सोचा कि फटाफट कर लेती हूँ, क्योंकि नीचे काम करती हूँ ना, तो भी मतलब इतना ही टाइम लगता है। फिर सोचा कि अब तो मौसम भी ठीक होने लगा है तो इस पे ही कर लेते हैं, चूल्हे पे। और इस चूल्हे पे ना मतलब कुकर आया नहीं था, क्योंकि कुकर ये ना 3 लीटर का है, छोटा है। तो इस वजह से फिर मैंने कुछ जुगाड़बाजी की, फाइनली ये फिर आ गया। मेरे को लगा कि नहीं बनेगी सब्ज़ी, और चूल्हे की रोटी सब्ज़ी का टेस्ट ही अलग होता है। तो कोशिश करती हूँ मैं कि मतलब इसी पे बनाऊँ। और हस्बैंड जी मेरे 9:30 बजे के आसपास चले गए थे, तो इसलिए फटाफट से मैंने इसी पे कर दिया था। नीचे मैंने ओट्स वगैरह बना के आ गई थी मैं। और जो मतलब जैसे सर्दी चल रही है, अब बच्चों को जुकाम वगैरह हो रहा है, तो काढ़ा वगैरह सब बना दिया था। और मैं मतलब 7:30 बजे के आसपास आई थी, ये 7:24 का टाइम था। मतलब सब्ज़ी छोक रही थी मैं, और 8 सवा 8 बजे तक मैंने सारा काम फिनिश कर दिया था। मैंने 3 तरीके की रोटी बनाई थी, बच्चों के लिए गेहूं की बनाई थी, हस्बैंड के लिए मिस्सी रोटी बनाई थी, और अपने लिए बनाई थी मैंने मक्का की रोटी। तो फटाफट से मैंने कर दिया था। मतलब हमारे घर में 4 जने हैं और चारों की मतलब रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है, कोई कुछ खाता है तो कोई कुछ खाता है। और यहीं पे फिर मैंने मतलब सारा काम ख़त्म करके फिर तब नीचे गई थी, रिलैक्स हो गया आराम से। फिर मैंने बच्चों को नहलाया, फिर मैंने शावर लिया, तो मेरा काम ख़त्म हो गया था। फिर क्योंकि पोछा लगाने के लिए दीदी आती हैं तो वो कर देती है बाकी का काम, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मशीन भी मतलब जो कपड़े धोने की मशीन है वो भी ऑटोमेटिक है, तो इतना कुछ खास करना नहीं पड़ता है। और मॉर्निंग में इतना मज़ा आ रहा था ना, बहुत मज़ा आ रहा था, गांव की याद आ रही थी सच में। अलग ही एक सुकून मिलता है मेरे को चूल्हे पे काम करके। और यहाँ पे मैंने छोंक इसमें डाल दिया, सब कुछ मैं मिक्स करके ले आती हूँ, टमाटर वगैरह सब कुछ उसमें मसाले वगैरह सब डाल देती हूँ, वो मिक्स करके लेके आ जाती हूँ मैं, क्योंकि डब्बे अलग अलग लेके आना पॉसिबल नहीं होता है, बहुत सारा सामान हो जाता है। अगर हाँ हम ऊपर ही छत पे रह रहे हैं तो वो चीज़ अलग है, साथ के साथ उठा लाओ और छोंक दो। मैंने सोचा तब तक छोंक मतलब होता है, अच्छे से मसाला भूनता है, तब तक मैं थोड़ा सा घूम लेती हूँ, क्योंकि मौसम वाकई में ही बहुत अच्छा हो रहा था, ना ज़्यादा ठंड थी और ना ज़्यादा मतलब गर्मी थी, नॉर्मल मौसम था। तो मैंने 1-2 राउंड लगाए थे यहाँ पे, और फिर मतलब छोंक हो गया था। तो मैं सब्ज़ी को मतलब नीचे रख के आ गई थी, और जो मैंने ओट्स बना रखे थे वो भी मैंने चेक कर लिए। तो जी यहाँ पे मैं वॉक भी कर रही थी, सब्ज़ी भी बन रही थी, और मतलब दोनों काम हो रहे थे। और अच्छा भी लग रहा था, और बड़ा मतलब खुशी मिलती है मेरे को बहुत ज़्यादा, कि मतलब चूल्हे का ना खाना मिलता है खाने के लिए, अच्छा लगता है। तरस जाते हैं लोग ये खाना खाने के लिए, जिन लोगों को मतलब क्रेज़ होता है ना इन सब चीज़ों का, तो वो तरस जाते हैं कि हमें कब हम गाँव जाएंगे, कब हमें ये खाना मिलेगा खाने के लिए। मैं तो अपना बना लेती हूँ, जब मन करता है तब बना लेती हूँ, और सर्दियों में तो मैं बनाऊंगी कंटिन्यू। और यहाँ पे आ गई थी मेरी बेटी उठ के, और अभी जैसे स्कूल बंद है तो 4-5 दिन की छुट्टियां पड़ रही थी, मैं इसको उठाती भी नहीं हूँ बिल्कुल भी। जब इसका मन करता है तब उठ जाती है, क्योंकि जब स्कूल जाती है ना तब तो जल्दी उठना ही पड़ता है बच्चे को, कंटिन्यू उठते ही हैं बच्चे, संडे ऑफ रहता है बस। और फिर मैं सोचती हूँ कि जितना इसको रेस्ट मिले ठीक है इसके लिए। और यहाँ पे आ गई थी मैं, जिनके घर पे मैंने कथा सुनी थी वहाँ पे आ गई थी मैं। करवा चौथ की ये क्लिप्स वगैरह हैं जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, हालांकि मतलब काफ़ी दिन हो गए हैं इन क्लिप्स को पड़े हुए, बट मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पा रही थी बिल्कुल भी। तो अभी ये पड़ी हुई थी तो मैंने सोचा इनको ऐड कर देती हूँ इन रील्स वगैरह में। और ये वाली जो साड़ी थी मैंने वेयर की थी, और ये साड़ी का जो ब्लाउज़ था वो
सेम कलर का था, बट मैंने सोचा थोड़ा सा डिफरेंट पहनती हूँ, डिफरेंट करती हूँ, क्योंकि सेम सेम ना अच्छा भी नहीं लग रहा था, और वो मतलब बिल्कुल सिंपल था, इतना कुछ था भी नहीं उसमें खास। तो मैंने सोचा कि इस पे ग्रीन लगा के देखती हूँ कैसा लगेगा, तो मेरी फ्रेंड ने बोला कि ग्रीन अच्छा लगेगा, तो इसलिए मैंने ग्रीन कलर का ब्लाउज इस पे लगाया। ये मैंने मतलब ऑनलाइन ख़रीदा था, क्योंकि इतना टाइम था नहीं मेरे पास कि मैं मतलब कपड़ा लेके सिलवाऊँ इसको। और यहाँ पे जितनी सारी लेडीज़ थी ना, उनका सबका मैंने क्लिप्स वगैरह लिए थे, फ़ोटो शूट किए थे, इतना मज़ा आया ना, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। और पहली बार मतलब इतने लोगों के साथ मैं कथा सुन रही हूँ शादी के इतने साल बाद। जहाँ पे मैं पहले रहती थी सुनती तो वहाँ पे भी थी, लेकिन वही 3-4 जने ही होते थे हम, मुश्किल से 3-4, हाँ ऐसे ही जने रहते थे। और यहाँ पे हम इतनी सारी लेडीज़ें थी, बहुत मज़ा आया था। और यहाँ पे इकट्ठे होकर हमने सबने पानी वगैरह दिया, जो जल देते हैं ना, वो दिया था हमने। और फिर उसके बाद आ गए थे हम यहाँ पे इंडिया गेट पे। हस्बैंड जी ने बोला कि चलो चलते हैं इंडिया गेट पे, वहीं पे फास्ट ओपन करना। मैंने कहा ठीक है चलते हैं। मतलब हर कोई अपनी फैमिली को खुश करना चाहता है, और छोटी छोटी चीज़ जो होती है ना जिससे उन्हें खुशी मिलती है वो करने की कोशिश करते हैं। और मेरे हस्बैंड तो सच में ही करते हैं कि मतलब हर हाल में मेरी फैमिली खुश रहे। सच में मतलब क्या ही मैं बताऊँ। और यहाँ पे ये इंडिया गेट इतना सुंदर लग रहा था ना, लाइट्स वगैरह जली हुई थी, भीड़ इतनी सारी थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे मैं अपने हस्बैंड से बात कर रही थी, मैंने कुछ रील्स वगैरह शूट की थी अपनी इंस्टाग्राम की। और कुछ हम लोगों ने फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक किए थे, वीडियो कॉल कर रहे थे मेरे हस्बैंड यहाँ पे किसी को, पता नहीं किसको कर रहे थे, तो वो ही मैं देख रही थी। और यहाँ पे वर्त ओपन करने के बाद हम चले गए थे मतलब वापस आने के लिए। और भूख भी बहुत तेज़ लग रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि कहीं पे यहीं पे रेस्टोरेंट वगैरह देख लेते हैं, खाना वगैरह खा के चलेंगे। क्योंकि फिर वैसे तो घर पे बनाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं, क्योंकि जब हम बाहर आए हैं तो बाहर ही खा के जाएंगे। और यहाँ पे मैंने क्लिप ली थी, बच्चे भी थे और हस्बैंड जी थे, और बच्चों को भी मतलब काफ़ी अच्छा लगा है। कभी कभी थोड़ा थोड़ा अलग अलग घूमना भी चाहिए, और मतलब ज़िंदगी को एंजॉय करना चाहिए। छोटी सी लाइफ है, पता नहीं है कब क्या हो जाए, तो आराम से एंजॉय करो। और यहाँ पे हमने एक भैया को लिया था, मेरे गांव के भैया, और उनको लिया था हमने, उनके वहीं पे हम गए थे। यहाँ पे पास में ही रेस्टोरेंट था, क्योंकि हमें यहाँ का इतना आइडिया नहीं था कुछ खास कि कहाँ पे क्या है। तो वहाँ पे हमने भैया को बोला, तो भैया हमारे साथ चले थे। तो आप लोगों को मेरा व्लॉग कैसा लगा प्लीज़ बताना। काफ़ी लेट हो गया है व्लॉग अब